देखिए भाई, इससे पहले हमने बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी वो थी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे उसमें पीजीटी की बात करें, नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, टीजीटी की बात करें या स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम की आप बात करें, तो क्रोनोलॉजी में मॉडर्न हिस्ट्री में बनते ही बनते हैं। अब हम इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपोर्टेंट जो बुक्स हमारी दी गई है या न्यूज़पेपर्स हमारे दिए गए हैं या हमारे जो नॉवेल्स है उससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वो चीजें जो बेसिकली जो पहले पूछी जाती थी वो तो भाई कितनी बार पूछ ली गई है, उनको तो पढ़ने से ज्यादा अब मेरे हिसाब से लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और करना है। तो और कैसे करना है? और इस प्रकार से करना है कि कुछ जो नई नई बुक्स जो है और हिस्ट्री के अंदर जो अभी पूछी जा सकती है या पूछी गई है, मैं उनको आपको कराऊंगा। और आप एक चीज का ध्यान रखना है ना, लगभग है कि मैं आज आपसे ये 50 से प्लस जो है आपको ये बुक्स कवर कराऊंगा। ठीक है, बुक्स है या न्यूज़पेपर है, नॉवेल्स है, और आप ऑनेस्टली बताना है कि आपको कितना आता था 50 में से। और ये चीजें आप डिक्टो आप अपने एग्जाम के अंदर नोट करना कि कितने एज इट इज आपको इसमें से मिलती है। ठीक है भाई, और इसी प्रकार से ये नई नई जो ये पीडीएफ वगैरह, मान लिया जो ये पीडीएफ हमारी है इसकी, तो ऐप पे आपको ये मिलेगी। ऐप पे आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप आप वहां पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री क्विज वहां पे पड़ी है। क्लास क्विज के अंदर मॉडर्न और मिडाइवल की अभी पड़ी हुई है, एंशिएंट की बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी और रेगुलर वहां पे अब काम चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं एक बार और बताना मुझे कि कितने आप यहां से क्वेश्चन बना सकते थे। सबसे पहली बात है ना, देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स है, कोई भी बेसिक जो सीधी सीधी सी जो पूछी जाती है कि कॉमन व्हील या गांधी जी की, नेहरू जी की, बेसिक वाला चीजें कम मिलेगी आपको। ठीक है, अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट का लेखक कौन है? अवध इन रिवोल्ट का लेखक कौन है? तो अवध इन रिवोल्ट का जो लेखक है वो है आपका रुद्रांशु मुखर्जी। कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। आप सभी लोग जानते हैं 1857 से पहले अवध के अंदर जो मतलब रिवोल्ट हुआ था, अवध के अंदर ही हुआ था मेनली। कुशासन के आधार पर जब वहां पे उसको ग्रैंड किया गया था, और फिर ज्यादातर जो सिपाही थे वो कहां से रिलेट करते थे? वो अवध से ही रिलेट करते थे। तो अवध इन रिवोल्ट का लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। द पीजेंट आर्म्ड, आप जानते हैं 1857 में एरिक स्टोक्स ने द पीजेंट आर्म्ड नामक पुस्तक को लिखा था। द पीजेंट आर्म्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा था? एरिक स्टोक्स ने। 1857 का ये महत्वपूर्ण सोर्स है आपका। द राज ऑफ रानी, द राज ऑफ रानी, ताप्ती राय, ताप्ती राय। द राज ऑफ रानी का लेखक का कौन है? ताप्ती राय। द लास्ट मुगल, द लास्ट मुगल, आप सभी वैसे तो जानते हैं कि लास्ट मुगल कौन था हमारा, तो बहादुर शाह द्वितीय था। तो द लास्ट मुगल किसने लिखा? तो द लास्ट मुगल लिखा विलियम डेल रिम्पल ने। किसने लिखा भाई द लास्ट मुगल? विलियम डेल रिम्पल ने। विलियम डेल रिम्पल ने कौन सी सोर्स लिखा है? द लास्ट मुगल, विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, ह्यूमंस मूवमेंट इन इंडिया, वुमेन मूवमेंट इन इंडिया का लेखिका कौन है? प्रतिमा अस्थाना। ह्यूमन मूवमेंट इन इंडिया का लेखिका कौन है? प्रतिमा अस्थाना। भाई आप कोई भी एग्जाम में, दोबारा फिर बोल रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ओस लुसिदा ये स्वराज्य समाचार पत्र किसका है? तो टी प्रकाशम का है। किसका? टी प्रकाशम का। ओस लुसिदास जो जीवनी है, मतलब ये किसने लिखी थी? ओस लुसिदास तो कैमोस ने लिखी थी। कैमोस ने, कैमोस ने। वास्को डी गामा के संबंध में है। ये किसके संबंध में थी? वास्को डी गामा के संबंध में। इंडियन लेक, शिशिर कुमार घोष। इंडियन लेक, शिशिर कुमार घोष। तो ये अवध इन रिवोल्ट, द पीजेंट आर्म्ड, द राज ऑफ रानी, द लास्ट मुगल, वीमेन मूवमेंट इन इंडिया, स्वराज्य, या ओस लुसिदास, या फिर इंडिया लीग के लेखिका लेखक कौन है? तो ये सारा का सारा आपको पता लग गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार इनको बार बार चीजों को माइंड के अंदर सेट करना है आपने, बेहद ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट आप देखिए आनंद मठ। सबसे पहली बात हम आनंद मठ को देखते हैं, और आनंद मठ के बारे में हम क्या चीज जानते हैं? हम जानते हैं कि ये पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उसके द्वारा 1896 के हम उसमें हम देखते हैं, वहां से हम वो देखते हैं ना कि वंदे मातरम कहां से लिया गया। तो ये आनंद मठ कब लिखा गया? तो सबसे पहले इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1882 में हुआ। इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1882 में हुआ, यानी कि उस समय टाइम पीरियड था लॉर्ड रिपन का। इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड रिपन का। एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है भाई। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये बेसिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है।
ये आप लोगों को पता भी होगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र, ईश्वर चंद विद्यासागर, बेसिक है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन का लेखक कौन है भाई? नेटिव ओपिनियन का लेखक कौन है? वी एन मांडलिक। नेटिव ओपिनियन का लेखक वी एन मांडलिक, वी एन मांडलिक। युगांतर, ये बेसिक है, ये पहले भी कई बार पूछा गया है। युगांतर का लेखक तो वारिंद्र घोष, युगांतर का लेखक वारिंद्र घोष, वारिंद्र घोष। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, बेसिक है, पहले भी कई बार। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे, ये तो एनटी वालों का फेमस है, एग्जाम में क्या पता कितनी बार आया, एनटी वालों का फेमस है, कितनी बार आ गया स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे। आमार जीवन राम सुंदरी देवी, ये इंपॉर्टेंट है, आमार जीवन राम सुंदरी देवी। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पंडिता रमाबाई। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन कौन है इसकी लेखिका? पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, सभी जानते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा का या एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का ये हमारे ये व्यक्तित्व हुआ करते थे। लाला लाजपत राय जो कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की, वो भी विशेष अधिवेशन में 1920 में, और आप सभी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई। लेटर हिंदू सिविलाइजेशन, लेटर हिंदू सिविलाइजेशन का लेखक कौन है भाई? लेटर हिंदू सिविलाइजेशन का लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता। लेटर हिंदू सिविलाइजेशन का लेखक रमेश चंद्र दत्ता। और ए नेशन इन मेकिंग का लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग का लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग, ये बेसिक है, पहले भी कितनी बार आपसे पूछी जा चुकी है। ए नेशन इन मेकिंग का लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कवि वचन सुधा का लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा का लेखक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया का लेखक लेखिका सुचेता महाजन, सुचेता महाजन। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको देख रहे हैं और बस ठीक है इसके बाद छुट्टी, नहीं, एक एक जो आपसे नहीं आती है ना, मान लिया आपको ये आती है, ए नेशन इन मेकिंग आती है, ठीक है, ये याद है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन इनको बार बार लिखो। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपको नहीं पता है लेटर हिंदू सिविलाइजेशन रमेश चंद्र, लिखो याद करो, लिखो याद करो, बिना याद करे पेट नहीं भरेगा, और बिना याद करे एग्जाम में भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, समझे मेरी बात। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया, तो सुचेता महाजन, सुचेता महाजन। नेक्स्ट, द सोल स्पोक्समैन जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। द सोल स्पोक्समैन जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान का लेखक आयशा जलाल, आयशा जलाल, आयशा जलाल लेखिका, आयशा जलाल। द सोल स्पोक्समैन जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, तो आयशा जलाल। और द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया की लेखिका कौन है? द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन इन इंडिया की लेखिका कौन है? तो अनीता इंद्र सिंह। तो कौन है इसकी लेखिका भाई? अनीता इंद्र सिंह, अनीता इंद्र सिंह। द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया की लेखिका अनीता इंद्र सिंह, अनीता, ठीक है। तो इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन, इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन, मुशरील हसन, मुशरील हसन, ठीक है, मुशरील हसन। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो 2023 में कई बार पूछ ली गई है भाई। ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन एंड फेमाइंस, फेमाइंस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया, फेमाइंस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया, तो रमेश चंद्र दत्त, 2023 के अंदर ये एग्जाम में आया है। ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमाइंस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया, तो लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ट्रेवल्स इन इंडिया डायरिंग द ईयर्स 1718, 1781, 82, 83 नामक पुस्तक के लेखक, तो कौन है इसके लेखक? विलियम होजिस, विलियम होजिस, विलियम होजिस।
ट्रेवल्स इन इंडिया डायरिंग द ईयर्स 17, 18, 81, 82, 83 नामक पुस्तक के लेखक तो विलियम होजिस। 17 ये विलियम होजिस, ठीक है। वाक्य मीमांसा तो गोपाल गणेश आगरकर, जी आगरकर। वाक्य मीमांसा। और द ओरिजन का लेखक है बाल गंगाधर तिलक। और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो पंडित सुंदरलाल। ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो पंडित सुंदरलाल इसके लेखक हुए हैं भाई, पंडित सुंदरलाल इसके लेखक हुए हैं। नेक्स्ट, तो लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा, लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा तो अरुणा वासुदेव, अरुणा वासुदेव। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडिया, इंडियन सिनेमा अरुणा वासुदेव। लिबर्टी एंड लाइसेंस इन इंडियन सिनेमा अरुणा वासु, ठीक है। प्रिवार्जक का लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। प्रिवार्जक का लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। वर्तमान भारत किसने? स्वामी विवेकानंद ने। बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुक्स और नॉवेल्स लिखे हुए हैं। वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद। पत्रावली तो स्वामी विवेकानंद, पत्रावली तो स्वामी विवेकानंद। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ तो सिस्टर निवेदिता। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ तो सिस्टर निवेदिता। द वेब ऑफ इंडियन लाइफ सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता भी आप बोल सकते हैं। हिंदुत्व वीर सावरकर के द्वारा, हिंदुत्व वीर सावरकर के द्वारा। और एडवोकेट जीपी वर्मा, एडवोकेट जीपी वर्मा, एडवोकेट जीपी वर्मा। तो ये देखिए भाई लगभग 50 के अराउंड ये मैंने आपको यहाँ पे लिटरेरी, ये जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सोर्सेज आपको बताए हैं। आप ईमानदारी से बताना आपको कितना आता था इसमें से, है ना, कितना आप में से, इतना इनमें से आता था, ठीक है। और इसके अलावा मेहरता तो जी आगरकर। स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। एंसेंट इंडिया 1952 में तो आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार। और द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन तो ए एस अल्टेकर। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ए एस अल्टेकर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया तो हेमचंद्र। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया हेमचंद्र। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। रूडी रानी और जलवाय इसार नामक उपन्यास भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही यहाँ पे लिखा गया। तो लगभग अब ये आपके 60 के अराउंड आपके ये सोर्सेज हो गए हैं। इसको मैं लगभग है कि जितने भी एग्जाम में आते हैं लगभग 200 के करीब जो है अगर आप कर लोगे इसमें से तो आपकी नैया पार हो जाएगी एग्जाम के। तो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आप बताना है कि ये सोर्स जो है आपका किसका है, ये सोर्स जो है किसने लिखा था, बताएंगे आप। और बिल्कुल बेसिक सा सोर्स पूछूंगा, आप बेसिक सा ही सोर्स आपसे यहाँ पे पूछूंगा। ये आप मुझे बताइए कि मराठा किसने लिखा, मराठा किसने लिखा। देखता हूं कि इसको कौन कौन बता पाएगा, ठीक है। और आप एक फाइनली अपना एक जो है ये बताना कमेंट में कि किस, ये अगर इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस प्रकार से तो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।